अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, इट्स मी सरदार हमाद। और आज की इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे जर्मन स्टूडेंट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा वो काइंडली मेरा लास्ट व्लॉग देख लें कि किस तरह से आप डैड स्कॉलरशिप के लिए जर्मन वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हो। मैंने एक पेज पे लिख लिया है सारे पॉइंट्स ताकि कोई पॉइंट हमसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्टूडेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो तो उसके साथ साथ ही आपने जर्मन एम्बेसी के लिए अप्लाई कर लेना है। जिस तरह से आप इस्लामाबाद में रहते हो तो इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए अप्लाई करोगे, कराची में रहते हो तो कराची, दिल्ली है तो आप दिल्ली, अगर आप इंडिया से हो तो। साथ साथ ही आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेनी है ताकि यूँ जब आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आए तो फिर आपको वेट ना करना पड़े। क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तो अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 मंथ मेरे लग गए थे। तो इसलिए जब भी आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो तो साथ साथ ही आपने जर्मन एम्बेसी के लिए अप्लाई कर लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं, चाहे आपकी मैट्रिक की है, एफएससी की है, ओ लेवल, ए लेवल की है, आपकी बैचलर की डिग्री है, जब आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हो तो ये जो सारी डिग्रीज़ हैं ये आपने HEC से टेस्ट करवा लेनी है। HEC के साथ साथ आप लोगों ने कचहरी में जाना है और कचहरी में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर हो, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कचहरी से साइन करवा लेना है और आपकी जो डिग्री है वो HEC से होगी टेस्टेड। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका ब्लॉक अकाउंट। एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, जिस तरह से मैं आया था तो उस टाइम मैंने 10,300 समथिंग मैंने डिपॉजिट किए थे, तो अब 11,000 समथिंग हो चुके हैं। तो वो आपने जर्मन किसी भी अकाउंट में आपने ब्लॉक अकाउंट करनी है। इसका व्लॉग मैं डिटेल में बनाऊंगा, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। बैंक भी खाली हो गया, ये जो बच्चे छोटे मोटे डॉलर वो भी ले रहे हैं, यूरो हो गया। वॉलेट दिखाओ। आप ये जो ये है ना 2,000, ये कह रहे हैं ये भी लेनी है, फीस लेनी है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये आपने ऑनलाइन करानी पड़ती है, ये कोरिकल होती है, वो उसी टाइम आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है बैंक स्टेटमेंट। जो भी आपको स्पॉन्सर करता है, जिस तरह से आपके अब्बू अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं, आपकी अम्मी अगर आपको स्पॉन्सर करती हैं, तो आपके बैंक की 6 महीने की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, आपके अब्बू या अम्मी जो भी हैं उनकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगेगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका आइलेट्स। लास्ट व्लॉग में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी जर्मन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने ये देखना होता है कि आइलेट्स ज़रूरी है या नहीं। तो अगर आइलेट्स ज़रूरी लिखा हुआ है तो फिर आपका करना कंपल्सरी बनता है। फिर आ जाती है अगर आपका आइलेट्स कोर्स नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ खाली इंग्लिश ही लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपका जर्मन लैंग्वेज होना चाहिए A2, नहीं तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का एक प्रोफिशिएंसी लेटर बनता है यूनिवर्सिटी से कि इसके जितने भी कोर्स हैं वो सब इंग्लिश में लेक्चर हुए हैं, तो ये इसको इंग्लिश अच्छी आती है, इसे कहते हैं प्रोफिशिएंसी लेटर। उसके बाद आपका रिज्यूमे आ जाता है, CV आ जाती है, आपका मोटिवेशनल लेटर आपका बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मोटिवेशन लेटर के ऊपर ही आपका एडमिशन होता है और मोटिवेशन लेटर से ही आपका वीज़ा लगता है। तो मोटिवेशन लेटर के लिए आपको क्या करते हैं जी, जब भी आप वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे, जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस पे आपसे मोटिवेशन लेटर लिखवाया जाता है कि आप नेक्स्ट 5 ईयर अपने आप को कहाँ देख रहे हो और आप जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हो। तो ये मोटिवेशन लेटर है, वो आपको एक खाली पेज दे देंगे, उस पर आपको अपना पूरा मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ेगा जो आपने ऑलरेडी जर्मन यूनिवर्सिटी के लिए मोटिवेशन लेटर लिखा होता है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं और एम्बेसी से आपका एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है कि आपकी फ़लाने दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आपने जो कंफर्मेशन ईमेल है जो आपको एम्बेसी की तरफ से आता है उसकी भी आपने एक फ़ोटोकॉपी करा देनी है। मैं अपनी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा,
तो वो काइंडली आपने विज़िट करना है। उसके अंदर स्टूडेंट वीज़े के लिए जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी उन्होंने अपनी एम्बेसी के पेज पे उन्होंने अपलोड की हुई है। तो उस पे जितनी भी जिस तरह से तरतीब दी हुई है आपने उसी तरतीब को फॉलो करना है और अपने साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्टेड हों और हर डॉक्यूमेंट्स की आपने 2-2 कॉपी करा देनी है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने तरतीब के साथ रखने हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी वीज़ा फ़ीस। जब भी आप जाओगे तो आपकी एक वीज़ा फ़ीस होगी, वो अप्रॉक्सीमेट 15,000 तक होती है। 15,000 से 20,000 तक आप लेके जाइएगा क्योंकि रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक चीज़ ध्यान में रहे कि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं होता, तो आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। तो उसी टाइम आपको वो कहेंगे कि यार तुम्हारे ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए और ये फ़ीस है, तुमने बैंक में जाके जमा करवा देनी है। और बैंक भी अंदर ही है, स्टैंडर्ड चार्टर के नाम से होगा। वो आपको वीज़ा फ़ीस की एक रसीद देंगे और वो साथ ही आप लोगों ने बैंक में जमा करवा देनी है और ईज़ी टू गो, आपने फिर रिलैक्स हो जाना है और 2 से 3 हफ्ते में आपका स्टूडेंट वीज़ा आ जाएगा। एक बात याद रहे कि जब आपका स्टूडेंट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आता है तो समझ लें कि आपका जो रेड सिग्नल है वो ग्रीन हो गया है, फिर आपकी ट्रैफिक को कोई नहीं रोक सकता। सो होप फॉर द बेस्ट। तो फिर मिलते हैं आपसे जर्मनी में। अल्लाह हाफिज़। मुसाफिर हो गया लो